चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी चीज़ के बारे में, आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम। और इससे समझने के लिए हम नथानियल ब्रैंडन के काम को देखेंगे, जिन्होंने इस पर बहुत गहराई से काम किया है। ब्रैंडन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम कोई सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है। नहीं, ये तो हमारे दिमाग का, हमारी चेतना का इम्यून सिस्टम है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है ना, वो हमें हर बीमारी से तो नहीं बचाता, लेकिन वो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक मजबूत सेल्फ एस्टीम हमें जिंदगी की हर मुश्किल से बचाता नहीं, बल्कि उनसे लड़ने और जल्दी से वापस खड़े होने की हिम्मत देता है। ब्रैंडन के लिए सेल्फ एस्टीम कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत थी, बिल्कुल सांस लेने या खाने की तरह। उन्होंने इसकी कमी की तुलना शरीर में कैल्शियम की कमी से की। सोचिए, अगर कैल्शियम ना हो तो हड्डियां कैसे मजबूत होंगी। ठीक वैसे ही अगर सेल्फ एस्टीम ना हो तो हमारा मानसिक विकास रुक जाता है और हम अंदर से कमजोर रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सेल्फ एस्टीम, ये आत्मसम्मान आखिर है क्या? ये बनता कैसे है? ब्रेंडन के हिसाब से इसके दो बहुत मजबूत स्तंभ हैं। यह है ब्रेंडन की दी हुई परिभाषा। देखिए, इसमें दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला, ये यकीन कि हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम केपेबल हैं। और दूसरा, ये एहसास कि हम खुशी के हकदार हैं, हम वर्दी हैं। तो ये दो स्तंभ हैं। पहला, आत्म प्रभावकारिता, मतलब खुद की काबिलियत पर भरोसा। ये विश्वास कि हाँ, मैं सोच सकता हूं, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। और दूसरा है आत्म आदर, मतलब खुद की इज्जत करना। ये मानना कि मैं खुशी, प्यार और सम्मान के लायक हूं। एक हमारी कैन डू एबिलिटी के बारे में है और दूसरा हमारी वर्दीनेस के बारे में। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों ही चाहिए। इनमें से एक भी अगर कमजोर पड़ गया तो समझिए सेल्फ एस्टीम की पूरी इमारत डगमगा जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा, पर इसका हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ब्रेंडन का एक बहुत पावरफुल आइडिया है। जो हम अपने बारे में दिल से मानते हैं, हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब ये एक साइकिल की तरह काम करता है। अगर कोई मानता है कि वो केपेबल है तो वो नए चैलेंजेस लेगा, कोशिश करेगा और ज्यादातर सफल भी होगा। इससे उसका यकीन और मजबूत हो जाएगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर कोई पहले से ही मान ले कि मुझसे नहीं होगा तो वो कोशिश ही नहीं करेगा और उसकी ये सोच हकीकत बन जाएगी। तो जब किसी का सेल्फ एस्टीम मजबूत होता है तो उसके एक्शंस में भी वो झलकता है। वो इंसान ज्यादातर लॉजिकल और प्रैक्टिकल होता है, क्रिएटिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बदलाव से घबराता नहीं, बल्कि उसे मैनेज कर लेता है। और हाँ, अपनी गलतियां मानने से हिचकिचाता नहीं। दूसरों के साथ भी उसका बर्ताव अच्छा होता है। और जब सेल्फ एस्टीम कम होता है तो बिल्कुल उल्टा होता है। इंसान इरैशनल हो जाता है, रिजिड हो जाता है, नई चीज़ों से, नए लोगों से डर लगता है। या तो वो बिना सोचे समझे सबको फॉलो करेगा या फिर बेवजह सबसे बगावत करेगा। हमेशा डिफेंसिव मोड में रहता है और दूसरों को शक या डर की नज़र से देखता है। और इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है, हमारे रिश्तों पर, हमारे करियर पर। कई बार लोग अनजाने में ही अपनी सफलता को खुद खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सफलता उनकी खुद के बारे में जो नेगेटिव राय होती है उससे मेल नहीं खाती। ब्रैंडन ने इसे हैप्पीनेस एंग्जाइटी कहा है। मतलब जब कुछ अच्छा होने लगता है तो घबराहट होने लगती है, लगता है कि मैं इसके लायक ही नहीं हूं। लेकिन सेल्फ एस्टीम को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। चलिए जरा इस धोखे को, इस भ्रम को समझते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या किसी का सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा भी हो सकता है? ब्रैंडन का जवाब एकदम साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग बहुत शेखी बघारते हैं, घमंडी होते हैं, वो असल में बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम नहीं, बल्कि उसकी कमी को दिखा रहे होते हैं। वो अपनी अंदर की इनसिक्योरिटी को, अपनी घबराहट को घमंड के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। असली सेल्फ एस्टीम तो शांत और मजबूत होता है। इसे ही ब्रैंडन कहते हैं प्सूडो सेल्फ एस्टीम, यानी नकली आत्मसम्मान। ये बस एक दिखावा है, एक भ्रम है। ये अपनी कीमत, अपनी वर्थ बाहर की चीजों से, दूसरों की वैलिडेशन से ढूंढने की कोशिश है। और ये हैं इसके कुछ आम जाल। जैसे अपनी वर्थ इस बात से नापना कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं, या फिर महंगी महंगी चीज़ें खरीदकर खुद को वैल्यूबल महसूस कराना, या फिर सोशल क्लब्स, अवार्ड्स और दूसरों की तारीफ के पीछे भागना। ये सब चीज़ें एक खालीपन को भरने की कोशिश तो हैं, लेकिन ये कभी भी उस खालीपन को भर नहीं सकती। तो अगर बाहरी चीज़ों से, पैसे से, शोहरत से,
दूसरों की राय से असली सेल्फ एस्टीम नहीं मिलता, तो फिर सवाल यह है कि ये मिलता कहाँ से है? ब्रैंडन कहते हैं इसका जवाब हमारे अंदर ही छुपा है। ब्रैंडन का ये कोट सब कुछ कह देता है। वो कहते हैं आत्मसम्मान एक बहुत ही निजी, एक इंटीमेट एक्सपीरियंस है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता और महसूस करता हूं, इस पर नहीं कि कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है। तो सबसे बड़ी और आखिरी बात यह है, असली सेल्फ एस्टीम का सोर्स हमारे अंदर है। ये हमें दूसरों की तारीफ से या उनकी राय से नहीं मिलता। ये हमारे खुद के फैसलों से, हमारे एक्शंस से, हमारी ईमानदारी से पैदा होता है। इसे हम हर रोज बनाते हैं, कमाते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, अगर सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाया जाता है, एक उपलब्धि है, तो हम अपने लिए क्या बनाना चाहेंगे?